हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिक्कू दी आज इस वीडियो में किसी विषय की जानकारी को लेकर नहीं आए। आज बिक्कू दी के मन में खुद एक सवाल है जिसका जवाब वो आप लोगों से जानना चाहिए। हमारा किसी भी धर्म या किसी भी देवी देवता का अपमान करना उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का, लेकिन हर किसी के मन में क्यूरियोसिटी जागती है, जिज्ञासा जागती है, प्रश्न उठते हैं, उनका जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सबने रामायण पढ़ी है और आप सब जानते हैं कि भगवान राम का चरित्र कितना पावन और पवित्र है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है कि उन्होंने सपने में भी कभी गलती से भी अधर्म के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए जो पुरुषों में सबसे उत्तम है वो है भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम। लेकिन जब भी हम रामायण का अध्ययन करें या रामायण के बारे में सुने तो एक प्रश्न आपके भी शायद हो सकता है दिमाग में जरूर आता होगा कि भगवान राम ने बाली को छुपकर तीर क्यों मारा। इस प्रश्न का जवाब हमने बहुत ज्यादा धर्म गुरुओं से, बहुत सारी किताबों में इसको पढ़ा और बहुत सारे विद्वानों से इसको विषय में जानने की कोशिश की, पर सच मानिए किसी ने भी इसका कोई तर्क संगत जवाब नहीं दिया, या हो सकता है कि हमें उनका वो जवाब संतुष्टि ना दे पाए, सेटिस्फेक्शन ना दे पाए। तो आशा करते हैं कि आप जरूर इसका जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे को जरूर दीजिए, जिससे कि हमारी ये जिज्ञासा शांत हो सके, जो हमारे मन में ये प्रश्न है उसका हमें उत्तर मिल सके। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने जो बाली को छुपकर इसलिए मारा क्योंकि जो बाली थे उन्होंने पाप करा था सुग्रीव को अपने राजमहल के से बाहर निकालकर। लेकिन आप सब जानते हैं कि सुग्रीव ने क्या किया था। बाली को वो एक गुफा में जब वो राक्षस से लड़ रहे थे तो उनका मुंह बंद करके अपने महल में वापस आकर रहने लग गए थे, बिना ये जाने कि क्या वाकई में बाली की मृत्यु हो गई है कि नहीं। ऑब्वियस है किसी को भी गुस्सा चढ़ेगा, बाली को भी गुस्सा चढ़ा और उन्होंने आकर सुग्रीव को अपने राजमहल से बाहर कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कार्य नहीं था कि एक वीर को छुपकर मार दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वानर जाति में ये एक नियम है कि जिसका भी ज्यादा बल होगा उसके पास उसकी जो पत्नियां हैं या किसी और की भी पत्नियां हैं वो उसको अपने अधीन कर लेता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राम जी ने सुग्रीव को अपने मित्र मान लिया था और उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी आपका ये हाल किया, जिन्होंने भी आपको राज्य से बाहर किया या आपकी पत्नी का हरण किया, पत्नी को अपना अधीन कर लिया है, उनको मैं जरूर दंड दूंगा। जरूर ये एक बात हो सकती है, लेकिन आप खुद जानिए कि अगर ऐसा होता तो वो उसके समक्ष मतलब आमने सामने होकर लड़ाई भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने आमने सामने लड़ाई नहीं करी। तब जबकि बाली से उनका कोई द्वेष नहीं था, बाली ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। कहा तो ये तक जाता है कि बाली भी भगवान राम को मानते थे और उनके अनुयायी मतलब उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन भगवान राम ने छुपकर तीर मारना ही क्यों जरूरी समझा, ये प्रश्न आज तक हमारे दिमाग में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाली के सामने कोई उनका शत्रु आता था तो आदि शक्ति जो होती थी वो शत्रु की बाली के पास आ जाती थी। तो क्या आपको नहीं लगता भगवान राम तो भगवान थे, क्या उनकी आदि शक्ति क्या बाली में जा सकती थी? क्योंकि जिसकी शक्ति अनंत हो उसकी शक्ति कोई कैसे छीन सकता है। ऐसे कुछ सवालों के साथ हमें इसके जवाब मिले हैं जो हमें सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि हर किसी का एक ना एक हमें तर्क का जो है काट मिल जाती है कि हाँ इसका तो जवाब ये है। तो फिर हम कैसे मान लें कि जो भगवान ने ये जो काम किया वो क्या मर्यादित था? हम राम के चरित्र पर कोई आरोप तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इतने पवित्र पावन हैं कि उनके विषय में तो कुछ बोलना ही एक अन्यथा बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी प्रश्न तो उठते हैं मन में, क्योंकि बाली ने भी मरते हुए भगवान राम को कहा कि आपने जीवन भर मर्यादित जीवन को जिया, लेकिन आपने मुझे ये छिपकर मारकर आपने एक कलंक अपने माथे पर ले लिया है। तब भी भगवान यही जवाब देते हैं कि आपने किसी अपने भाई की स्त्री को अपने अधीन कर लिया। लेकिन हमने तो कुछ किताबों में या कुछ कथा का में ये भी सुना है कि जो सुग्रीव है उन्होंने खुद अपनी जो भाई की पत्नी है उनको जब बाली मर गए तो उनको अपनी पत्नी बनाकर अपने राजमहल में रखा। एक ऐसा बाली जो इतना महावीर था जिसने रावण को अपने कच्छ में जो ये बाजू होती है इसके नीचे दबाकर कई सालों तक रखा। ऐसे वीर को क्या छुपकर मारने के लिए जो आपको तीर चलाना जरूरी था? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, हम तो ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान राम तो कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करते ही नहीं थे।
लेकिन फिर भी आज तक हमारे दिमाग में ये सवाल का कभी भी जवाब नहीं मिल पाया कि भगवान राम ने छुपकर तीर क्यों मारा। अगर वो अपने मित्र का बदला ही ले रहे थे तो वो उसके सामने जाकर भी बाली के कह सकते थे कि जो सुग्रीव है शायद वो इतना सक्षम नहीं है कि आपसे बदला ले सके या आपके साथ लड़ाई कर सके, इसलिए मैं अपने जो मित्र है उसके पक्ष में लड़ाई आपके साथ करना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि एक महावीर जो सुग्रीव है वो इस बात के लिए मना करता। तो फ्रेंड, ये सवाल हमें आज तक इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया और हम हमेशा ही भगवान राम के इस एक जो वक्तव्य, ये जो एक हिस्सा है कहानी का, उसको समझने के लिए बहुत पुरजोर कोशिश करते हैं कि कहीं से हमें इसका सही से जवाब मिल जाए जिससे कि हम सेटिस्फाई हो सके। हमारा इस वीडियो को बनाने का कोई भी उद्देश्य ये नहीं कि हम राम के चरित्र पर कुछ संदेह कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पवित्र पावन है, वो तो हमारे मन, हृदय और आत्मा में बसते हैं। वो तो इस संसार, इस दुनिया में, इस भारत में रग रग में, कण कण में बसे हुए हैं। पर फ्रेंड्स, क्या करें, मानव जाति की जो मानव मन है उसकी तो जिज्ञासा का कोई अंत नहीं होता। तो बस सिर्फ हम यही चाहते हैं कि आप अगर इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज कृपा करके आप में कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए कि ऐसा भगवान राम ने क्यों किया। तो ऐसे ही कुछ बातों के साथ बिखुदी फिर दोबारा आपके पास आइए। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।